तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो मैं अपडेट लाई हूँ वो है मेरा बालम थानेदार शो से। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि मेरा बालम थानेदार शो में एंट्री हो गई है वीर के दूसरे भाई की, मतलब वंश की, जो कि उनके माता पिता का असली बेटा है। लेकिन यहाँ वीर जो है वो उनके चाचा का बेटा है। वह अभी तक 27 सालों से इस राज को छुपाया रखा गया था। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि बुलबुल और बाबासा को तो पता चल ही चुका है, लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी को इसकी पूरी अपडेट हो जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि वंश ही उनका अपना बेटा है, जबकि वीर उनका बेटा नहीं है। और आपको बता दें कि डीएनए टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलबुल ने कुछ बाल लिए थे वंश के, जो कि बाबासा और बुलबुल की प्लानिंग थी, जिसके बाद वो बाल डीएनए टेस्ट के लिए लैब में जाते हैं। बट दृष्टि यहाँ पर कुछ पैसे देकर उस व्यक्ति को पूरा जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट होती है उसको खरीद लेती है। इसलिए आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट होती है वो सबसे पहले घर वालों के पास ना जाकर के दृष्टि के पास जाएगी, और दृष्टि इस पूरी रिपोर्ट को लेकर पूरे घर में हंगामा मचा देगी, जिसके बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा। और जब घर में सबको पता चलेगा तो विशेष और बाकी जो लोग हैं घर के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उसके बाद सब लोग यही सोचते हुए नजर आएंगे कि वीर को कैसे इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए। बट यहाँ पे जो उनकी माँ है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगी, अपने बेटे को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएंगी। बाबा साहब भी अपने बेटे से मिलेंगे, सब लोग अपने भाई से मिलेंगे, मतलब वंश से मिलते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे बुलबुल भी बहुत ज्यादा खुश नजर आएगी। लेकिन जैसे ही वीर की एंट्री होगी और वीर जानने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो यहाँ पे सब लोग शांत हो जाएंगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा कि अब वीर को कैसे बताया जाए। तब उस पूरे सीन में बुलबुल को यहाँ फंसा दिया जाएगा कि बुलबुल को पहले से पता था, तुम बुलबुल से पूछो। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि बेचारी बुलबुल को तो बाबासा से पता चला है, तो बाबासा को यहाँ पे बताना चाहिए। बट सब लोग मिलके यहाँ बुलबुल को फंसा देंगे, और वीर जो है वो बुलबुल से कहीं ना कहीं नाराज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बुलबुल को अगर पता चल गया था बाबासा के थ्रू, तो वीर से ये सारी बातें बुलबुल ने क्यों छुपाई। इस बात को लेकर बुलबुल से वीर यहाँ पर नाराज नजर आने वाला है। लेकिन पूरी सिचुएशन को वीर समझेगा और धीरे धीरे ये बात सबको पता चल जाएगी। और जैसे वीर को ये बात पता चलेगी उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, और यहाँ बुलबुल उसको संभालते हुए नजर आने वाली है और उसको समझाएगी भी। वंश यहाँ पे अपना पूरा अलग ही अवतार में वो नजर आएगा, क्योंकि अभी तक तो वो एक चोर की हैसियत से उनके घर में रह रहा था और डर डर के रहता था। बट यहाँ पे अब उसकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो पोजीशन है वो बढ़ जाएगी। अब उसको ये लगेगा कि मैं तो इस घर का बेटा हूं, मैं तो इस घर का वारिस हूं, तो मैं यहाँ चोरों की तरह क्यों रह रहा हूं। और जिस बंदे से मुझे प्रॉब्लम है, मतलब वीर से, तो वो इस घर में क्या कर रहा है। तो इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा ड्रामा करेगा और बोलेगा कि इतने सालों से इस लड़के ने, मतलब वीर ने मेरा हक मारा है, इसने दुनिया के सामने खुद को आपका बेटा प्रेजेंट किया, जबकि मुझे, जो कि इस घर का असली वारिस है, उसको एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, पुलिस की लात घूसे खाने पड़े। तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर वंश कहता हुआ नजर आएगा, अपना दुखड़ा बताते हुए नजर आएगा, जिसको देखकर माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगी। और सब लोग वंश के गले लगकर वंश को बहुत ज्यादा प्यार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वंश यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंडीशन रख देता है, एक शर्त रख देता है सबके सामने